जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, तो उस संशोधन के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया था। उसके बाद हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, और इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद नंबर 51A में शामिल किया गया। जिस टाइम से शामिल किया गया था उस टाइम मौलिक कर्तव्य मात्र 10 थे, लेकिन क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत 2002 में एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया और टोटल मौलिक कर्तव्य हो गया 11। तो चलिए 11 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना। इसका मतलब ये है कि संविधान में जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को हमें फॉलो करना होगा, उनकी बात माननी होगी, और जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इन सब का सम्मान करना होगा। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए जो लड़े थे, जो सेनानी लड़े थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो इन सब के याद को जगाए रखना है हमको और इन सब की आदर करना है। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एवं उसे अक्षुण्ण रखना। मतलब क्या हुआ कि भारत की जो एकता है, संप्रभुता है और अखंडता है, इन सब का देश की रक्षा करना और ये भी हमारा कर्तव्य है। किए जाने पर देश की सेवा करना। पांचवा कर्तव्य ये कहता है भारत के सभी लोग आपस में भाईचारे की भांति रहे। इसका मतलब ये है कि हम अगर भाईचारे की भांति रहेंगे तो फिर हमारे अंदर की जो भावना है वो हमारे एक समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि धर्म और लिंग या फिर जाति के आधार पर हम भेदभाव फिर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है। लड़ाई हो जाता है हिंदू मुस्लिम में, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हमें अगर हम भाईचारे के भांति रहेंगे तो ना हमें लड़ाई होगा ना कुछ होगा। हमें अपने धर्म से सबसे ज़्यादा महत्व हमें अपने देश को देना चाहिए और देश की धर्म को समझना चाहिए, ना कि हम अपने पर्सनल धर्म को लेकर लड़ते रहे। इसलिए पहले हमें देश को आगे करना होगा। हमारे धर्म तो आगे पीछे होती रहती है, इसलिए हमें देश की तरफ चलना होगा। छठा कर्तव्य ये कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उन्हें परिरक्षण करना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सामाजिक संस्कृति में कितने कल्चर हैं, लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, आजकल के टाइम में सामाजिक में जितने भी कल्चर्स हैं सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया भी अब अमेरिका से इन्फेक्टेड हो गया है। मतलब अमेरिका जैसे जो भी है रूल्स सब यहाँ पे लगने लगे हैं। मतलब अब आपको इंडिया में ऐसा नहीं लग रहा होगा जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, और लग रहा होगा आपको कि हम विदेश में रह रहे हैं। मतलब कुछ इतनी चेंजेस हो रही है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए जो भी सामाजिक में संस्कृति है हमें उस संस्कृति को बनाए रखना है और किसी तरह से उसे बार बार हम अपने अंदर धारण करना है। उसके बाद सातवां कर्तव्य ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदी या फिर वन्य जीव या फिर जितने भी प्राणी हैं उन सब की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और साथ ही साथ जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति हमें दया दिखाना भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के उसे मार दे तो फिर ये गलत हो जाता है, तो फिर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये एक तरीके के अपराध है। फिर अगर कर्तव्य नंबर 8 की बात करें तो कर्तव्य नंबर 8 ये कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद एवं ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। मौलिक कर्तव्य 9वां ये कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहने का मतलब है कि युद्ध जैसे उससे दूर रहना। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, आजकल के टाइम में युद्ध एक छोटा सा शब्द हो गया है। जब थोड़ा सा भी विवाद होता है दो देशों के बीच तो मिसाइल, रॉकेट चलने लगता है। अभी फिलहाल में आपने देखा था ना, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद हो गया था तो मिसाइल, रॉकेट सीधे चलने लगे थे। आज हम लोगों ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो हथियार आने वाले टाइम में हमें ही विनाश कर देगा, जो हमें आज पता तक नहीं है।
इसलिए इन सबसे दूर रहना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये हमें ही विनाश कर देगा उल्टा। 10वां कर्तव्य ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। हमें उत्कर्ष की ओर हमेशा बढ़ना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है हर चीज़ को ईजी बना देता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और 11वां कर्तव्य ये कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब जिस बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष की है उसे जो है शिक्षा देना, ये जो है परम कर्तव्य है उसके माता पिता का भी, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये दिया गया है। ये जो 11वां ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, इसे शामिल किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट्स 2002 में इसे शामिल कर दिया गया था। आपको ये भी पता होगा कि अगर जो है किसी बच्चे की उम्र अगर 14 साल से कम है तो उसे जो है किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस पर जो एक अपराध है आर्टिकल नंबर 24 के अकॉर्डिंग। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।